दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के जो नियम है उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया है। और अगर आपको ये नियम पहले से नहीं पता होंगे तो हो सकता है कि आप एटीएम पर जाओ और आपको लगे कि मशीन खराब है या बैंक में कोई दिक्कत है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। असल में बैंक ने आपकी एटीएम कैश निकालने की जो लिमिट है वो कम कर दी होगी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कई डेबिट कार्ड्स जो है उनकी जो एटीएम कैश विड्रॉ लिमिट है वो लगभग 50% कम कर दी है। यानी अगर आप पहले एटीएम से एक दिन में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते थे, अब वही लिमिट घटकर 50,000 रह जाएगी। और अगर आपके पास प्रीमियम कार्ड है जिससे पहले आप 1.5 लाख तक कैश निकलता था, अब वो लिमिट घटकर 75,000 रह जाएगी। अब यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं, आखिर बैंक ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या ये नियम सभी पीएनबी ग्राहकों पर लागू होगा? और अगर आपको ज्यादा पैसे निकालने हैं तो क्या करेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अपनी एटीएम लिमिट खुद बदल सकते हो? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बहुत आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको बार बार एटीएम से पैसे निकालने में कोई परेशानी होती है या बैंक जाने का आपको टाइम नहीं मिलता तो एक आसान तरीका है डिजिटल बैंकिंग। दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जीरो बैलेंस अकाउंट का लिंक दिया है जहाँ से आप घर बैठे मोबाइल से अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको जरूरत लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर चेक कर लेना। वहां पर आप अप्लाई कर देना, आपका डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा जिससे आप घर बैठे सारे काम कर सकोगे, यूपीआई चला सकोगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकोगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एटीएम लिमिट आखिर होती क्या है। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एटीएम में जितना पैसा मशीन में मौजूद है उतना पैसा हम निकाल सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हर बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक लिमिट तय करता है कि ग्राहक एक दिन में एटीएम से अधिकतम कितना पैसा निकाल सकते हैं। इस लिमिट को हम एटीएम विड्रॉ लिमिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी एटीएम लिमिट 50,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 24 घंटे के अंदर एटीएम से कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते। अब चाहे आप एक बार में निकालो या 5 बार में निकालो, अगर आपने सुबह 20,000 निकाल लिए, शाम को 30,000 निकाल लिए तो आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप और पैसे निकालने की कोशिश करोगे तो ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाएगा। अब समझते हैं कि पीएनबी ने क्या बदलाव किया है। देखो पहले पीएनबी के जो कई डेबिट कार्ड थे उन पर ग्राहकों को रोजाना 1 लाख तक की एटीएम से निकालने की सुविधा थी, ठीक है। लेकिन अब बैंक ने इस लिमिट को घटाकर 50,000 रुपए कर दिया है। यानी पहले जहां ग्राहक एक दिन में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते थे, अब उन्हें सिर्फ 50,000 रुपए ही निकालने की अनुमति होगी। अब अगर हम प्रीमियम कार्ड की बात करें तो पहले उन कार्ड पर 1,50,000 तक कैश निकालने की सुविधा थी, लेकिन अब बैंक ने इसे भी घटाकर 75,000 रुपए कर दिया है। यानी कुल मिलाकर बैंक ने लगभग 50% तक लिमिट कम कर दी है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद एटीएम से पैसा निकालोगे तो आपको नई लिमिट लागू मिलेगी, ठीक है। क्या ये नियम सभी कार्ड्स पर लागू होगा? देखो दोस्तों यहाँ एक जरूरी बात समझनी जरूरी है, यह नियम सभी कार्ड्स पर लागू नहीं होगा। पीएनबी ने साफ कहा है कि ये बदलाव केवल कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड पर लागू होगा। यानी कुछ कार्ड की लिमिट कम की जाएगी जबकि कुछ कार्ड की लिमिट पहले जैसी ही रह सकती है। इसलिए हर ग्राहक को ये जरूर चेक करना चाहिए कि उसका एटीएम कार्ड किस प्रकार का है। पीएनबी में कई तरह के डेबिट कार्ड होते हैं, जैसे रुपए क्लासिक कार्ड, रुपए प्लेटिनम कार्ड या मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड। इन सभी कार्ड की जो लिमिट है वो अलग अलग होती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने कार्ड की लिमिट जरूर चेक करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैंक ने ये फैसला क्यों लिया। देखो पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला कारण तो है एटीएम फ्रॉड को रोकना। आज के समय में एटीएम फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार अपराधी क्या करते हैं, एटीएम मशीन में स्किमिंग डिवाइस लगा देते हैं जिससे ग्राहकों के कार्ड की जानकारी चोरी हो जाती है। कुछ लोग एटीएम मशीन बनाकर लोगों की जानकारी चोरी कर लेते हैं। कुछ मामलों में कार्ड क्लोन करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। अगर एटीएम लिमिट ज्यादा होती है तो ऐसे मामलों में ग्राहकों को नुकसान भी ज्यादा होता है, इसलिए बैंक ने लिमिट कम कर दी ताकि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो भी जाए तो नुकसान कम हो। दूसरा कारण है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। देखो आज सरकार और बैंक दोनों चाहते हैं कि लोग कैश की बजाय डिजिटल पेमेंट ज्यादा यूज करें, जैसे यूपीआई का यूज ज्यादा करें, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड पेमेंट, क्यूआर कोड पेमेंट, क्योंकि डिजिटल पेमेंट एक तो सुरक्षित भी होता है और ट्रैक भी किया जा सकता है। कई लोग ये भी सोच रहे हैं क्या ऑनलाइन पेमेंट लिमिट भी कम कर दी गई है, तो यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीएनबी ने साफ कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आप यूपीआई से पैसे भेजते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या दुकान पर कार्ड से पेमेंट करते हो तो उन लिमिट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ एटीएम से कैश निकालने की लिमिट कम की गई है। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर हमें ज्यादा पैसे निकालने हैं तो हम क्या करें। अब मान लीजिए आप किसी काम के लिए 1 लाख रुपए आपको कैश चाहिए। ऐसी स्थिति में आप 3 तरीके अपना सकते हो। पहला तरीका तो है बैंक ब्रांच से पैसे निकालना, ठीक है। आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर या विड्रॉ स्लिप के जरिए जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है 2 दिन में पैसे निकालना। अगर आपकी लिमिट 50,000 है तो आप
आज 50,000 रुपए निकाल सकते हो और अगले दिन फिर 50,000 निकाल सकते हो। तीसरा तरीका है डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना। आजकल कई जगह पर डिजिटल पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए कई बार कैश की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल यह है कि आप अपनी एटीएम लिमिट कैसे चेक कर सकते हो। देखो, पीएनबी ने इसके लिए कई तरीके दिए हैं। सबसे आसान तरीका है पीएनबी वन मोबाइल ऐप। आप ऐप में लॉगिन करके अपनी एटीएम लिमिट देख सकते हो। दूसरा तरीका है इंटरनेट बैंकिंग। आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी अपनी लिमिट देख सकते हो। तीसरा तरीका है व्हाट्सएप बैंकिंग। पीएनबी ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा भी दी है, जहां से कई बैंकिंग जानकारी मिल सकती है। चौथा तरीका है आप कस्टमर केयर पर कॉल करना। आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपनी एटीएम लिमिट जान सकते हो। दोस्तों, अगर आप एटीएम यूज करते हो तो उससे जुड़े आपको कुछ जरूरी नियम भी जान लेने चाहिए। देखो, पहला नियम तो यह है कि अगर आपका एटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो जाए लेकिन पैसे कट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर ऐसे मामलों में आपके पैसे 24 से 48 घंटों के अंदर आपके पैसे वापस आ जाते हैं। दूसरा नियम यह है कि एटीएम में हमेशा सावधानी से कार्ड इस्तेमाल करो। अगर आपको एटीएम मशीन पर कोई संदिग्ध डिवाइस दिखाई दे तो तुरंत बैंक को जानकारी दो। तीसरा नियम यह है कि अपनी एटीएम पिन किसी के साथ साझा ना करो। अब सबसे बड़ा एक और सवाल आता है, एटीएम फ्रॉड से कैसे बचे। देखो, आजकल एटीएम फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं, इसलिए कुछ सावधानियां जरूर रखें। एक तो एटीएम का इस्तेमाल करते समय कीपैड को हाथ से ढककर पिन डालो। किसी अनजान व्यक्ति को अपना कार्ड ना दो। अगर आपका कार्ड खो जाए तो तुरंत उसे बैंक से ब्लॉक करा दो। अब बात करते हैं दोस्तों उन गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं। कई लोग अपना एटीएम पिन मोबाइल में सेव करके रखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग अपना कार्ड किसी और को दे देते हैं, ये भी खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एटीएम से पैसे निकालने के बाद तुरंत मैसेज चेक नहीं करते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। देखो, सबसे पहले तो बहुत लोगों को ये लगता है कि एटीएम जो लिमिट है वो बैंक ही तय करता है और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि आप पीएनबी वन ऐप में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग से अपनी जो एटीएम लिमिट है वो खुद सेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि एक एटीएम से 20,000 ही निकलता है, जबकि दूसरी एटीएम से 40,000 तक निकल जाता है। इसका कारण यह है कि हर एटीएम मशीन की प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट अलग हो सकती है। एक बात और याद रखो, अगर आपको ज्यादा पैसे निकालने हो तो कोशिश करो कि दिन में एटीएम से पैसे निकालो, क्योंकि रात में एटीएम फ्रॉड और लूट की घटनाएं ज्यादा होती है, इसलिए ट्रांजैक्शन कम होती है। अगर आप विदेश में कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ रखो। इससे एक तो कार्ड क्लोनिंग और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा कम हो जाता है। एसएमएस अलर्ट हमेशा चालू रखो। अगर आपके खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो तुरंत एसएमएस आ जाता है। इससे अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो आपको तुरंत पता चल सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पीएनबी ने एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट कम कर दी है और जो ये नियम है ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसलिए अगर आपका पीएनबी में खाता है तो आपको इन नए नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी समझ में आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी नए नियमों को जान सके। और दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप डिजिटल अकाउंट खोलना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी घर बैठे। उस अकाउंट से आपका यूपीआई सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।